हाय एवरीवन, आज ये 13 जुलाई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो कोपेनहेगन डेनमार्क को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान मिला है। इसे इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरे स्थान पे वियना और तीसरे स्थान पे मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में नई दिल्ली 120वें स्थान पे है। सबसे खराब स्थान दशमिक सीरिया का है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब हम बात करते हैं डेनमार्क की, तो डेनमार्क जेटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में किस देश ने दोबारा इस्तेमाल होने वाले RBX रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो जापान ने दोबारा इस्तेमाल होने वाले RBX रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। यह रॉकेट रियूजेबल है, जिससे अंतरिक्ष अभियानों की लागत कम होगी। जब हम बात करते हैं जापान की, तो जापान की मुद्रा येन है और यहाँ की संसद का नाम डाइट है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। जापान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। रॉकेट की बात करते हैं तो न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत और किस देश के बीच में कीवी फ्रूट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए समझौता हुआ? तो न्यूजीलैंड के बीच में और भारत के बीच में कीवी फ्रूट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में समझौता हुआ है। भारत में ये सेंटर नागालैंड और उत्तराखंड में स्थापित होंगे। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। न्यूजीलैंड ग्लोबल बायोफिल अलायंसेस में भी शामिल है। जब हम बात करते हैं लोथल गुजरात में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास करने के लिए न्यूजीलैंड सहयोग करेगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैप की बात करते हैं तो ये हमारा प्यारा भारत है। अब जब आप साउथ में देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बगल में न्यूजीलैंड है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी कैपिटल कहाँ पे है आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है। अमेरिका रूस के बाद भारत तीसरे स्थान पे है। भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। ओवरऑल सभी सैन्य अंगों को मिलाकर के भारत की रैंकिंग छठी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स और यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एंडी बर्नहम किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? तो ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम के अगले प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम होंगे। वे लेबर पार्टी से संबंधित है और उन्होंने की स्टामर की जगह लिया है। वे इससे पहले ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर भी रह चुके हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं महिला T20 वर्ल्ड कप में 7वीं बार विजेता ऑस्ट्रेलिया बन गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एरो इंडिया 2027 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यलहंका एयरफोर्स स्टेशन कर्नाटक में आयोजित किया गया है एरो इंडिया 2027 का 16वां संस्करण। यह एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है जो हर 2 साल में एक बार होता है। इसकी नोडल एजेंसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय नौसेना में शामिल INS महेंद्रगिरी किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? तो प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा INS महेंद्रगिरी है। यह इस प्रोजेक्ट का छठा स्वदेशी स्टील फ्रिगेट है, यानी जंगी जहाज है। इसे विशाखापट्टनम से नौसेना में शामिल किया गया है। यह नीलगिरी क्लास का जहाज है और दुश्मन की रडार की पकड़ में नहीं आता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत के पहले हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन शोध केंद्र की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में रखी गई। इसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने किया है। इसे ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च द्वारा स्थापित किया गया है। ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर और गहराई के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने थोरियम के बड़े भंडार कहाँ पे खोजा है? गुंडलपेट कर्नाटक में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने थोरियम के बड़े भंडार की खोज की है। जब हम बात करते हैं थोरियम का, तो इसका एटॉमिक नंबर 90 होता है। केरल की मोनोजाइट मिट्टी में थोरियम पाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। थोरियम सीधे विखंडन योग्य नहीं होता है, इसे यूरेनियम में बदलना पड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध गायिका S जानकी अम्मा का निधन हो गया। उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें दक्षिण भारत का नाइटिंगेल कहा जाता था। वे मशहूर प्लेबैक सिंगर थे जिन्होंने 20 भारतीय भाषाओं में गाना गाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 35,000 किताब वाली जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है और इसमें लगभग 1 करोड़ ई-बुक्स की सुविधाएं उपलब्ध होगी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।